नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें ये समझाती है कि आलस्य और देर से काम करने की आदतें हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है और कैसे हम इन आदतों को बदलकर अपनी सफलता की राह खोल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस बाय डॉक्टर संदीप झा। इस किताब में डॉक्टर संदीप झा हमें ये सिखाते हैं कि आलस्य सिर्फ शरीर की थकान का परिणाम नहीं होता, बल्कि ये हमारे मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी गहरे प्रभाव डालता है। वो बताते हैं कि जब हम आलस्य का शिकार हो जाते हैं तो हम न केवल अपना समय और अवसर गंवा देते हैं, बल्कि हमारी आत्ममूल्यता भी कम हो जाती है। पहली बात, आलस्य का असली कारण। आलस्य केवल एक आदत नहीं, बल्कि इसके पीछे मानसिक और भावनात्मक कारण होते हैं। जब हम किसी काम को करने के बारे में सोचते हैं और वो काम हमें डर, चिंता या असमर्थता का एहसास कराता है, तो हम उसे टालने लगते हैं। यही आलस्य का मुख्य कारण बनता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई छात्र परीक्षा में असफल होने का डर महसूस करता है, तो वो पढ़ाई से बचने के लिए आलस्य का सहारा ले सकता है। यही आलस्य उसकी मानसिक स्थिति से उत्पन्न होता है, जो उसे काम से बचने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा, जब किसी कार्य को बहुत कठिन या जटिल मान लिया जाता है, तो हम उसमें कोई प्रगति नहीं करना चाहते और इसलिए आलस्य का सामना करते हैं। यह हमारे दिमाग का तरीका होता है किसी कठिन स्थिति से बचने के लिए। समाधान, आलस्य को पहचानने का सबसे पहला कदम यह है कि इसे केवल एक आदत की बजाय मानसिक स्थिति के रूप में देखें। जब हम समझते हैं कि आलस्य हमारी सोच और मानसिक स्थिति से जुड़ा है, तो हम इस पर काबू पाने के उपाय तलाश सकते हैं। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि आलस्य से निपटने के लिए हमें खुद से ये सवाल करना होगा कि हम किसी कार्य को क्यों टाल रहे हैं। इसके पीछे का मानसिक कारण ढूंढने से हम अधिक स्पष्ट तरीके से समस्या का समाधान कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। आलस्य को समझें। अगर हम इसे मानसिक चुनौती के रूप में पहचानते हैं, तो इसे हल करना आसान हो सकता है। दूसरी बात, डर और असमर्थता का प्रभाव। आलस्य का एक और प्रमुख कारण डर और असमर्थता का एहसास होता है। जब हम किसी कार्य को करने का सोचते हैं और हमें लगता है कि हम उसे सही तरीके से नहीं कर पाएंगे या फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, तो हम उस कार्य से बचने के लिए आलस्य का सहारा लेते हैं। ये डर हमारे भीतर की नकारात्मक सोच से उत्पन्न होता है, जो हमें किसी भी चुनौती से दूर रखता है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो अपनी बॉडी के वजन को कम करना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि वो इसे कभी सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाएगा, तो वो व्यायाम शुरू करने से बचता है। ये असमर्थता का एहसास उसे आलस्य की ओर धकेलता है। समाधान, इस डर और असमर्थता से उबरने का एक तरीका है छोटे कदम उठाना। अगर हम किसी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, तो हमें डर का एहसास कम होगा और आलस्य पर काबू पाया जा सकता है। छोटे लक्ष्य तय करने से हमें न सिर्फ अपने डर को हराने का साहस मिलता है, बल्कि हम समय के साथ सफलता की ओर बढ़ते भी हैं। जैसे कि जब हम शुरू में सिर्फ 10 मिनट के लिए व्यायाम करने का लक्ष्य तय करते हैं, तो ये डर और असमर्थता को कम कर देता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लगातार काम करते जाते हैं, हमारी नकारात्मक सोच कम होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। छोटे कदम लें। जब आप किसी बड़े कार्य को टाल रहे हो, तो उसे छोटे हिस्सों में बांटकर शुरू करें। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आलस्य कम होगा। तीसरी बात, सही मानसिकता का अभाव। अक्सर आलस्य का कारण यह होता है कि हमारे पास किसी काम को करने के लिए सही मानसिकता नहीं होती। यदि हम किसी कार्य को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वो कार्य बोझ लगता है और हम उसे टालने का प्रयास करते हैं। ये मानसिकता की कमी हमें आलस्य की ओर खींचती है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई व्यक्ति अपने ऑफिस के काम को एक बोझ के रूप में देखता है, तो उसे करने में किसी प्रकार की ऊर्जा या उत्साह नहीं मिलता। वो सोचता है कि ये काम उसे थका देगा और वह इसे टालने की कोशिश करता है। समाधान,
मानसिकता को बदलना सबसे अहम कदम है। जब आप किसी कार्य को नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे होते हैं तो उसे एक चुनौती या अवसर के रूप में देखने की कोशिश करें। इसके लिए आप खुद से ये सवाल कर सकते हैं, ये काम मुझे कैसे बढ़ने या सीखने का मौका देगा, या ये कार्य पूरा होने पर मुझे कौन सी खुशी और संतोष मिलेगा। इससे आपको उस कार्य को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने में मदद मिलेगी, जिससे आलस्य को पराजित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति किताब पढ़ने में आलस्य महसूस कर रहा है तो वो ये सोच सकता है कि अगर मैंने इस किताब को पूरा किया तो मुझे नया ज्ञान मिलेगा और मैं बेहतर इंसान बन सकता हूं। इस मानसिकता से वो अपने आलस्य को दूर कर सकता है और पढ़ाई के प्रति उत्साहित हो सकता है। मानसिकता बदले। किसी भी कार्य को एक अवसर के रूप में देखें, न कि बोझ के रूप में। इससे आपके भीतर उत्साह और प्रेरणा का संचार होगा और आलस्य कम होगा। चौथी बात, अत्यधिक लक्ष्य और उच्च अपेक्षाएं। अक्सर लोग अपने जीवन में बहुत बड़े लक्ष्य तय कर लेते हैं, जिनका सामना करना उन्हें मुश्किल लगता है। जब हम बहुत बड़े लक्ष्य तय करते हैं तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ एक साथ करना होगा और फिर हम उस कार्य को टालने की कोशिश करते हैं। ये एक प्रकार का आलस्य उत्पन्न करता है, क्योंकि हम डर जाते हैं कि हमें उन बड़े लक्ष्य को हासिल करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति एक साल में 10 किलो वजन घटाने का लक्ष्य रखता है तो वो सोचता है, ये कितना कठिन होगा, मुझे हर दिन घंटों जिम में बिताने होंगे और खान पान पर पूरी तरह से ध्यान देना होगा। इस सोच के कारण वो आलस्य महसूस करता है और लक्ष्य को टालता रहता है। समाधान, अगर आप बड़े लक्ष्य तय कर रहे हैं तो उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। एक समय में एक छोटा लक्ष्य रखें ताकि वो आपको डराए नहीं, बल्कि आपको पूरा करने में मदद मिले। उदाहरण के तौर पर, उसी व्यक्ति को वजन घटाने का लक्ष्य रखने के बजाय वो हर हफ्ते सिर्फ 500 ग्राम वजन घटाने का लक्ष्य तय कर सकता है। इससे उसे धीरे धीरे सफलता मिलती जाएगी और वह लगातार आगे बढ़ेगा। यह तरीका न केवल आपके लक्ष्य को सरल बनाता है, बल्कि इससे आपकी आत्मसंवेदना और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जो आलस्य को कम करने में मदद करेगा। लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। बड़े लक्ष्य को छोटे, आसान और साध्य लक्ष्यों में बदलें ताकि वो आपको डराए नहीं, बल्कि प्रेरित करे। इस तरह आप आलस्य को हराकर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और किताबों और सीखों का फायदा आप उठा सकें। धन्यवाद।